सभी छात्र और छात्राएं, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ आज टेस्ट लेकर आया हूं ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे, आप लोगों की कंटिन्यूटी ना टूटे। और हम वो कहते एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें लेकिन एक कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करें। जैसे हम आपको संडे टू संडे, संडे मंडे जितने भी आपके डे है एक हफ्ते के, उन सब में कंटिन्यूटी के साथ क्लास उपलब्ध कराते हैं, टेस्ट उपलब्ध कराते हैं और करंट अफेयर की क्लासें भी उपलब्ध कराते हैं। करंट अफेयर का टेस्ट, वन लाइनर एंड क्लास, तीनों चीजें उपलब्ध होती है आपको। तो उसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने, आप लोग हमारे लिए पहले हैं, सब काम बाद में है, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा आप सब लोग। चलिए आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ही। टेस्ट आज हमारा सामान्य अध्ययन और टेस्ट नंबर है 15वां टेस्ट है हमारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजाओं ने, जो साउथ इंडिया है, किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे? मतलब समुद्र के पार जो देश है उनके खिलाफ नौसेना के द्वारा सफल अभियान किए, विजय प्राप्त करी, वो दक्षिण भारत का कौन से शासक थे या कौन सा वंश था? आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है पल्लव वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी चोल वंश और डी पांडे वंश। बताइए कौन सा ऐसा शक्तिशाली वंश था जिसके पास अपनी नौसैनिक शक्ति थी प्राचीन काल में? वो था चोल वंश। चोल वंश की क्लास इतिहास की प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, पूरा टॉपिक कराया गया है, आप वहां से जाके इसकी डिटेल और भी ज्यादा जान सकते हैं, ठीक है। चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन भारत में पहली बार इन्हीं राजाओं ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, या विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ए शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी वल्लभाचार्य। बताइए कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन जो था उसके प्रवर्तक या उसके साइकोलॉजिस्ट या फिर उसके जन्मदाता कौन है? उसके जो जन्मदाता है वो है रामानुजाचार्य। हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य विभाग, यह है दिल्ली सल्तनत टॉपिक से क्वेश्चन। की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग, इसे ही सैनिक विभाग या कार्य विभाग कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है दीवाने अर्ज जो विभाग था वो किससे संबंधित था? वो सैनिक विभाग था। या इसके संस्थापक वो तो मैंने पूछ लिया आपसे, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए दीवाने अर्ज या सैनिक कार्य जो विभाग था इसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी बलबन ने, ठीक है, आप याद रखना बलबन ने। किस विभाग की? दीवाने अर्ज जो सैनिक विभाग से संबंधित था, सेना के विभाग। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ। क्वेश्चन ये भी आता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। अंबेडकर देता है उसमें ऑप्शन, गांधी जी जरूर देता है। तो आप याद रखना हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो की थी
वो गांधी जी ने की थी। हरिजन सेवा महासभा की स्थापना अंबेडकर ने की थी। के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक तो गांधी ही थे, लेकिन यहां अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन थे? ए घनश्याम दास बिड़ला, बी महादेव देसाई, सी अंबेडकर जी। बताइए कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 है यंग बंगाल आंदोलन। इसे ही एग्जाम में कभी कभी युवा बंगाल आंदोलन लिख देता है, तो या यंग या युवा एक ही आंसर रहेगा एग्जाम में, आप घबराएं मत। आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी एसएन का मतलब है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी हेनरी विवियन डेरेजियो। तो बताइए यंग बंगाल आंदोलन या युवा यंग बंगाल आंदोलन या युवा आंदोलन, सब एक ही आंसर है। तो ये जो शुरू हुआ था हेनरी विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में शुरू हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि नीति, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक संधि नीति या सहायक संधि का अनुसरण किया था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड डलहौजी। बताइए सहायक संधि का जन्मदाता भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, या सहायक संधि की शुरुआत करने वाला वो कौन था, गवर्नर जनरल, ये भी पूछता है। और यहां मैंने आपसे पूछा किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि नीति का अनुसरण किया था? तो प्रशासक, गवर्नर जनरल या अंग्रेज, एक ही आंसर रहना है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। बताइए किसने सहायक संधि की शुरुआत की थी भारत में, भारतीय राज्यों के साथ? ये की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में कौन सर्वोदय योजना, सर्वोदय मतलब सबका विकास सबका साथ, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में शामिल था? जब सर्वोदय योजना शुरू की गई तो इसका ड्राफ्ट जब तैयार किया गया था उस समय कौन इसमें शामिल था, यह बताना है। एमएन रॉय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए सर्वोदय योजना का जो ड्राफ्ट तैयार किया था या योजना तैयार करने में जो शामिल था वो व्यक्ति था जयप्रकाश नारायण। एग्जाम में जेपी नारायण आता है, तो जेपी नारायण भी एक ही बात है, जयप्रकाश नारायण। तो ये फुल यहां सही तरीके से लिखा हुआ पूरे का पूरा, जयप्रकाश नारायण का संबंध है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जब तैयार की गई कौन शामिल हुआ था उसमें? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 8 वर्तमान में चर्चित गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये फिलहाल चर्चाओं में है पुस्तक गोल्डन गर्ल, पुस्तक का नाम है गोल्डन गर्ल। तो इसके लेखक कौन है गोल्डन गर्ल पुस्तक के? ए सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, मल्लेश्वरी। बताइए इसके लेखक कौन है गोल्डन गर्ल पुस्तक के? इसका जो लेखक है वो है मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 9 सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, बी पीर, सी वारिस, डी शेख। सूफी आंदोलन का जो संबंध है वो मुस्लिम धर्म से है। तो जो सूफी होते थे, जो उन्हें मानने वाले लोग होते थे सूफी संतों को, तो
तो उन्हें क्या कहा गया है? क्वेश्चन ये है, उन्हें कहा जाता था मुरीद। जैसे कहने देते कि भाई ये तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा मुरीद है, उसकी बात नहीं गिर सकता, चाहे सारी दुनिया की बात गिर देगा, उसकी बात जरूर मानेगा। तो उसे ही कहते हैं सूफी संत के मानने वाले लोगों को, या उनकी बातों पर चलने वाले लोगों को, या उनके बताए गए रास्ते पे चलने वाले लोगों को मुरीद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो ऐसा कौन सा पालतू पशु था जिससे वो परिचित नहीं थे? ए गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। बताइए सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे? ये परिचित नहीं थे, आपका आंसर है डी, घोड़े से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है, सिर्फ एक अस्थि पंजर मिला है, बाकी घोड़े का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो सिंधु घाटी के लोग पालतू पशु से परिचित नहीं थे, घोड़े से, जबकि गाय से भी परिचित थे, बैल से भी, भैंसे से भी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रहे? उत्तर भारत में किसने भक्ति आंदोलन को फैलाया था? यह भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या दिया मैंने आप लोगों को, निम्न में कौन उत्तरी भारत, नॉर्थ एरिया में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रहे? भक्ति जो आंदोलन था वो था हिंदू धर्म से संबंधित, और सूफी जो आंदोलन था वो था मुस्लिम धर्म से संबंधित। तो ए ऑप्शन नानक, कबीर, रामानंद, डी दादू दयाल। बताइए कौन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं उत्तरी भारत में? उत्तरी भारत में इसके प्रवर्तक थे रामानंद। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन सी शिक्षा है जिसे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, रूल रेगुलेशन है, उनमें शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी है वो? 4 आर्य सत्य, बी पंच अनुव्रत, अष्टांगिक मार्ग, डी अहिंसा। बताइए किसे शामिल नहीं किया गया जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है उनमें? यह शामिल नहीं किया गया है पंच अनुव्रत। पंच अनुव्रत जो है उन्हें शामिल नहीं किया गया है, जबकि 4 आर्य सत्यों को भी शामिल किया गया है, अष्टांगिक मार्ग को भी शामिल किया गया है, और अहिंसा को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो याद रखना कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? ए ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं आप, बी अरण्यक, उपनिषद, भगवत गीता। बताइए कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? देखो ब्राह्मण ग्रंथ भी है, अरण्यक भी है, उपनिषद भी है, जबकि भगवत गीता जो है इसका भाग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार या लेखक कौन है? जो प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, या उसके लेखक कौन है, या उसके कवि कौन है, या उसके राइटर कौन है? बाणभट्ट, हरिसेन, चाणक्य, या फिर हर्ष कवि? उसके जो लेखक है वो है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की थी वो हरिसेन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य, सिकंदर, मैगस्नीज, या फिर सेल्यूकस निकेटर? बताइए इंडिका जो पुस्तक थी उसके जो लेखक है वो है मैगस्नीज। मैगस्नीज ने ही इसमें पेड़ पौधों वगैरह की भी जानकारी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? मतलब पाश्चात्य मतलब यूरोपियन दर्शन से अधिक प्रभावित था, ना कि इतना भारतीय जो दर्शन है उससे ज्यादा प्रभावित नहीं था वो। स्वामी विवेकानंद,
स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन नाय, या फिर तीनों? सभी, मतलब तीनों का मतलब यहां सभी। बताओ। ये थे पाश्चात्य जो दर्शन से अधिक प्रभावित थे, राजा राम मोहन नाय। ठीक है, राजा राम मोहन नाय, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्णय के लिए, मतलब अलग पाकिस्तान की जो मांग की थी, किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये बहुत आता है एग्जाम में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया था? कभी कभी एग्जाम में घोषणा लिख देता है, कभी कभी निर्णय लिया था ये लिख देता है, और कभी कभी ये पूछता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? ए 17 अप्रैल 1940, बी 16 अगस्त 1946, सी 14 अगस्त 1947, डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं। यह मनाया था मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। किस तिथि को? 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वो कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930, 13 मार्च 1931, सी 6 अप्रैल 1930। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन क्वेश्चन ये है कब शुरू किया था? ये शुरू किया था हमारा 6 अप्रैल 1930 को। हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन, ए ओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जी के गोखले। जी का मतलब फुल फॉर्म है गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और उसका पहला अधिवेशन जो है बंबई में हुआ था 85 में, या स्थापना मुख्यालय आप बंबई कह सकते हैं एग्जाम में। या फिर दूसरा पॉइंट ये बनता है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था, और कांग्रेस के जो पिता है वो A.O. ह्यूम को कहा जाता है, और कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो थे आपके WC SN बैनर्जी, और प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी, और सबसे अधिक आयु के बनने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और गांधी जी कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष चुने गए, और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो थी यूरोपियन, वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल प्रशासन के दौरान जो सेना का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? बताइए। या सेना के जो आज जैसे कर्नल होता है, जनरल होता है, सेना अध्यक्ष होता है, तो उसे उस समय मुखिया कहते थे। फौजदार, दीवान, मीर बख्शी, या फिर सूबेदार? बताइए क्या कहते थे? उसे कहते थे मीर बख्शी। क्वेश्चन ये भी दे देता है मीर बख्शी क्या था? सेना का अध्यक्ष या सेना के मुखिया को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे का 20 नंबर का जनरल स्टडी का टेस्ट। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल का दीजिए, सेंट्रल लेवल का दीजिए, आप लोगों के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और आप लोग कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा
और अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो विनायस कैंपस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाकर। और बाकी आपको कंटिन्यूटी के साथ ही हम जैसे ऑफलाइन क्लास बच्चों को देते हैं वैसे ही आप लोगों को ऑनलाइन हम क्लास यूट्यूब पर भी प्रदान कर रहे हैं। आप निश्चित होकर कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और कम समय में सफलता प्राप्त करिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेखर, थैंक यू।